कि अलग-अलग ऐप आ गए हैं। जब भी मैं यूट्यूब खोलती हूँ या कोई भी प्लेटफ़ॉर्म खोलती हूँ, उसमें तरह-तरह के ज्योतिषी अपना प्रचार कर रहे हैं। अब उसमें कौन वास्तव में ज्योतिषी है, कौन सिर्फ़ कुछ दिनों का कोर्स करके बन गया है, वो नकली चीज़ें बता रहा है। वो बता रहे हैं मैं वशीकरण करा दूँगा, मुझे ये आता है, मैं तुम्हारा 2 हफ्ते में मैं तुम्हारे प्रेमी से तुम्हारी शादी करवा दूँगा। कोई कुछ बता रहा है, कोई कोई महिला एक आई थी, उनका मैं ऐड देख रही थी, वो बता रही थी कि सिर्फ़ डेट ऑफ बर्थ बताओ और मैं तुम्हारी पूरी कुंडली खोल के बता दूँगी कि किससे आगे तुम्हारी दुश्मनी होने वाली है और किस तरह से उसका मति भ्रम करके उसका विनाश हो जाएगा और तुम्हें वो जॉब मिल जाएगी। ये सारी चीज़ें जो चल रही हैं एक साथ, ये भी क्या बहुत बड़े लेवल पर समाज को और लोगों के दिमाग से खेलने, उनको भ्रष्ट करने, बर्बाद करने का काम नहीं कर रहे हैं? मुझे लगता है कि जिसका काम है, अगर वो काम वो खुद करे तो बहुत अच्छे से हो सकता है। जिसका ये काम नहीं है, वो करे तो ये काम बहुत खराब तरीके से हो सकता है, बहुत बिगड़ सकता है, बहुत बर्बाद हो सकता है। गाड़ी का मैकेनिक गाड़ी ठीक करेगा तो फट से कर लेगा, अननोन आदमी करेगा तो होगा ही नहीं और टाइम भी बहुत खराब होगा। बिल्कुल। ज्योतिष बहुत गहरा शास्त्र है, बहुत गंभीर शास्त्र है। ज्योतिष के लिए कहते हैं वेद चक्षु किलेदम स्मृतम ज्योतिषम सृष्टता चांग मध्यो तेनोच्यते संयतो पीतरे ही करणनाशादि चक्षुषांगे अहीनो न किंचित करा। हमें जब जगत गुरु बनाया जाता है तो दुनिया के सारे शास्त्र ग्रंथ आपको पता हो तभी हो सकता है, क्योंकि ये सिर्फ 4 ही पद हैं दुनिया में। बिल्कुल बिल्कुल पढ़ा है। तो ज्योतिष बहुत बहुत विशाल ग्रंथ है, मैंने पढ़ा है उसे, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ। ऐसा गहरा शास्त्र है जिसपे पूरी दुनिया में ताकत बढ़ाने के लिए इसको रखा गया और इसके बगैर कुछ संभव नहीं है। तिथि, मुहूर्त, समय, व्यवस्था, बहुत कुछ है इसमें। अब संकट ये है कि इसको नहीं पढ़ने वाले लोग इसमें ज्यादा है, जिसने पढ़ा नहीं है। 15 दिन के, 20 दिन के, 1 हफ्ते का कोर्स किया और ज्योतिषी बन गया और अब शुरू हो गया ठगाई करने की व्यवस्था। इस देश की बड़ी विडंबना है कि बहुत सारे ज्योतिषी भी इसका सत्यानाश कर रहे हैं। जो ज्योतिषी बने हुए हैं, जो 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 कपोल कल्पित ज्योतिषी हैं, जो स्वयं ब्रह्म बन करके ज्योतिषी हैं, जिन्होंने पढ़ाई नहीं की, जिनको नॉलेज नहीं है, मैं सबको सिर्फ इतना सा कहूंगा, अगली बार जब भी कोई ज्योतिषी से आपकी बातचीत हो तो उसको सिर्फ इतना कहिएगा, हम आपको दक्षिणा दे रहे हैं, आपको फीस दे रहे हैं, आप सिर्फ एक काम करिए, सीक्वेंस में मुझे 27 नक्षत्र सुना दीजिए। जो सबसे पहले काका काका जैसे होता है, वैसे ज्योतिष के का पहला सूत्र है 27 नक्षत्र सुना दीजिए आप। राशियां याद करना, क्योंकि उनको रोज बोलना याद रहता है, वो तो याद है, कम भी है वो सामान्य 12 राशियां हैं केवल याद करनी। 9 ग्रह सबको याद, दिन 7 दिन याद है, 2 राहु के तो जोड़ दो 9 हो जाते हैं, तो सब बहुत आसान है, वो तो 1-2 दिन में सीखा जाता था। 27 नक्षत्र के स्वामी याद करना थोड़ा टफ काम है। यहां तक जो पहुंचा होगा तो हो सकता है कम से कम काका काका तो जानता होगा, तो वहां तक भी जानता हो तो कम से कम उसके साथ बातचीत करने लायक है। अन्यथा 90% लोग इसमें, बल्कि ज्यादा है, मैं तो 10% जानबूझ के छोड़ रहा हूं ताकि लोग ट्रोल ना करें मुझे, तो अन्यथा परसेंटेज ये और बड़ा है, अज्ञानी है, अबोधकारी है। हम लोगों ने ज्योतिष को जब पढ़ाया अथवा जब कभी ऐसी चर्चा में आया तो नक्षत्रों को भी हमने श्लोक में पढ़ा हुआ है। अश्विनी भरणी चेबो कृतिका रोहिणी मृगा आद्रा पुनर्वसु पुष्यस्तथो श्लेषा मघास तथा। तो ये 27 के 27 नक्षत्रों को क्रमबद्ध तरीके से आप ज्योतिष को जानकर करें, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है। ज्योतिषी के पास एक व्यक्ति बहुत मुश्किलों में जाता है, बहुत जब तकलीफ में होता तब जाता है। ज्योतिषी का काम ये नहीं होता तुम्हारा ये खराब वो खराब, पूजा कराओ, पैसे लाओ और अपना और सत्यानाश कराओ, पहले तुम मरे थे थोड़ा और मर जाओ, ये काम नहीं है। ज्योतिषी का काम है उसी समय उसको होप देना, उसको और विश्वास देना, तुम चिंता मत करो, ये तो ये ग्रह खराब था इसलिए इसने ऐसा किया, तुम तो बहुत बढ़िया व्यक्ति हो, तुम तो कर सकते हो, तुम ताकत लगाओ, बढ़ो, ये इस दिन खत्म हो रहा है, उसके बाद तुम्हारा समय बहुत अच्छा हो जाएगा। प्रोत्साहित करो, होप दो, अरेंजमेंट्स बेहतर करके दो, उसको इस प्रकार से समझाओ ताकि वो जाग उठे और वो फिर से खड़ा हो जाए। ये ज्योतिषी का काम है। जो आज ये आपको जगह जगह मोटिवेशनल दिख रहा है ना, एक्चुअली ये काम ज्योतिषी का था। वो मोटिवेट करता था, समय को बताकर, चीजों को बताकर, राजाओं को मोटिवेट किया करता था। अरे ये युद्ध हार गए राजन, कोई बात नहीं, ये तो समय खराब था, आपका बाहुबल तो बहुत बड़ा है, आप तो अगली बार जरूर जीतेंगे, आप तैयारी कीजिए, इस बार आप थोड़ी सेना और बढ़ाइएगा, आपका मंगल और अच्छा हो जाएगा, थोड़ा घोड़े और बढ़ाइए अपने सेना में, थोड़ा इस बार 2-4 हाथी बढ़ाइएगा, उससे आपका गुरु मजबूत हो जाएगा। तो वो कुछ नहीं कर रहा है, वो जानबूझकर आपकी सेना बड़ा कर रहा है, आपकी ताकत बड़ा करवा रहा है, नाम ग्रहों का ले रहा है। तो उसकी वो अरेंजमेंट्स है, उसका वो व्यवस्था है, उसकी ताकत है, उसकी वही क्षमता है, वही विद्या है, उसके सारे वो मदद कर रहा है। आज उसका उल्टा हो गया,
उलट हो गया है, इसलिए सत्यानाश हो रहा है, इसलिए नुकसान हो रहा है, इसलिए दिक्कत हो रही है। मुझे लगता है थोड़ा इसमें भी यूजर्स ही जिम्मेदार है। अगेन वो तकलीफ में, वो मुसीबत में जो दिख जाता है उसी को सत्य मान लेता है, उसी की तरफ भाग उठता है। सत्य की तरफ जाएं, चुनकर करें। ज्योतिष बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है। आई मतलब पर्सनली मैं कहूँ, आई लाइक दैट सब्जेक्ट, मुझे बहुत पसंद है।